ओम शांति। आज हम अपने कार्मिक बैलेंस के बारे में सुनेंगे। लाभकारी कार्मिक बैलेंस। अगर हम सभी अपने कर्मों की बैलेंस शीट ऑडिट करें तो अपने सभी विचारों, बोल और व्यवहार को कैलकुलेट करके सही और गलत के आधार पर परख सकते हैं। पर कहीं ना कहीं हम बाहर की चीज़ों का तो ऑडिट करते हैं, बाहर की चीज़ों को बहुत जल्दी कैलकुलेट करते हैं, पर अपने विचार, अपने बोल, अपने कर्मों को कभी भी ऑडिट नहीं करते, कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। तो आज से हम कोशिश करेंगे अपने लाभकारी कार्मिक बैलेंस को देखने की। हम सभी चाहते हैं कि हमारे कर्म अच्छे हों, जो हमें प्रॉफिट दें, जो हमें प्रॉफिट दे। लेकिन कैसे? उसके लिए कुछ तो हमें अटेंशन रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे कर्मों की बैलेंस शीट डिसाइड करती है कि हम अपने कर्मों के लाभ लेते हैं या नुकसान उठाते हैं। हमारा हर विचार, बोल और कर्म एक एक्शन है। हम सभी अपने द्वारा किए गए कर्मों को अपनी कार्मिक बैलेंस शीट के द्वारा चेक कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, जबकि अनप्रॉफिटेबल बैलेंस शीट हमारे द्वारा किए गए हर गलत कर्म का परिणाम है। अपने कार्मिक अकाउंट को बेहतर बनाने के लिए अभी हम कुछ पॉइंट सुनते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हमारा हर विचार, बोल और किए गए कार्य हमारे कर्म हैं, जबकि परिस्थितियां और लोगों के व्यवहार उनके परिणाम हैं। और यही हमारा भाग्य है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही हमारे कर्मों में आता है, और वो हमारा जो व्यवहार है वही हमारे भाग्य के लिए परिणाम हो जाता है। चाहे वो आपने अच्छा बोला, अच्छा किया, चाहे आपने खराब किया, वैसा ही भाग्य बन जाता है। तो भाग्य बनाना आज हर इंसान के खुद के हाथ में है। उसके कर्मों के अनुसार उसका भाग्य डिज़ाइन होता है। दूसरी पॉइंट, कोई भी कर्म चुनते या करते समय उसके परिणामों को भी समझें। हमेशा याद रखें कि लोगों के कर्म उनका भाग्य लिखते हैं, लेकिन इंसान आज भूल रहा है कि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बना रहे। जब कुछ गलत होता है तो अक्सर बहुत लोगों के मुख से यही सुना है, भगवान ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। लेकिन रियली आप गहराई से सोचिए कि भगवान ने लिखा है भाग्य या हम खुद लिख रहे हैं। ऐसे ही हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमेशा सही कर्म चुनें। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन कभी भी अपने कर्मों के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि अभी तो परिस्थिति बस होकर हमने कुछ कर दिया, लेकिन उसका हिसाब किताब जो कर्मों का होगा वो मुझे ही चुकाना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट, एक दूसरे से बात शेयर करें, देखभाल करें, आपस में सहयोग करें, दूसरों को क्षमा करें, सबके साथ खुशियाँ बिखेरें। इन सब के बदले भले ही हमें वांछित रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन अपने कर्मों को नेगेटिव न होने दें। क्योंकि हमें लगता है कि अभी मुझे कोई फल नहीं मिला, पर ऐसा नहीं है। जैसा जो कर्म हम करते हैं उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होता है।
अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलता है और ख़राब कर्म का ख़राब भी। कई बार होता है कोई ख़राब कर्म कर रहा है लेकिन उसको अच्छा फल मिलता है कोई अच्छा कर रहा है उसको ख़राब। तो ये भी हमारे खुद के ही कर्मों की बैलेंस शीट है। कोई ऐसा जन्म तो रहा होगा जिसमें हमने कुछ अपने कर्मों का हिसाब किताब छोड़ दिया। चौथी पॉइंट, हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पास्ट कर्मों का परिणाम है। इसे स्वीकार करते हुए स्वयं को मजबूत रखें। पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर अकाउंट सेटल करने के लिए अच्छे कर्म ही करें, क्योंकि जब आज इस जन्म में अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ गलत हो रहा है या मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो आप इससे ही आइडिया लगा लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब इस जन्म में अच्छे कर्म करने के बाद भी मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, तो सोचिए फिर अगर इस जन्म में मैंने कुछ गलत किया होता या कर रहा होता तो फिर कितना ना सहन करना पड़ता, कितना उस कार्मिक अकाउंट के लिए हमें सामना करना पड़ता। तो इसलिए अपने पास्ट और पूर्व कर्मा को बैलेंस करना है, उसको चुकता करना है। तो अच्छे कर्म हमेशा करें। अच्छे कर्म जितने हम करते चले जाएंगे उतना ही हमारा पास्ट कर्म का बैलेंस हो जाएगा। अपने कर्मों के हिसाब किताब पर ध्यान देने और कार्मिक प्रॉफिट को चेक करने के लिए अभी कुछ अफर्मेशंस हम रोज़ दोहराएंगे। तो अभी सीधे बैठ करके बहुत ही गहराई के साथ इसको हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जब कुछ चीज़ हम रोज़ पॉजिटिव बार बार दोहराते हैं तो उससे जो मेरा नेगेटिव कर्म था, जो मेरा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट था, वो ठीक होने लगता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन हर रोज दोहराएं। तो चलिए, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं सबके प्रति शुद्ध कामनाएं रखता हूँ, यही विचार रखता हूँ, सही व्यवहार करता हूँ। मेरे आसपास के सभी मनुष्य बहुत अच्छे हैं, मेरी उनके साथ बहुत सुंदर बॉन्डिंग है, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। मैं जीवन के हर सीन में सबको प्यार देता हूँ। मुझे कोई प्यार दे या ना दे, लेकिन मैं सबको प्यार देता हूँ, खुशियाँ बिखेरता हूँ। भले ही परिस्थितियाँ सुखद न भी हो, भले ही मेरे जीवन के अंदर बहुत ऊपर नीचे थोड़ी हलचल हो रही है, पर मेरे कर्म सही हैं, तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेकंड बाद ही मेरे साथ कुछ अच्छा ज़रूर होगा। भले ही लोग मेरे लिए अच्छा नहीं भी हो, यह उनके कर्म है, क्योंकि मेरा कर्म और उनका कर्म दोनों का अलग है। मैं केवल अपने कर्म पर फोकस करती हूँ। धैर्यता, शांति, प्रेम, आनंद मेरे पॉजिटिव कर्म हैं और मैं अपने कर्मों की बैलेंस शीट को चेक करती हूँ। मेरा हर कर्म निस्वार्थ भाव से प्रेरित है। तो ऐसे ऐसे जब हम अपने जीवन के अंदर ये प्यार, ये दूसरों के प्रति सम्मान, खुद के लिए सम्मान जब हम जागृत करेंगे तो अवश्य हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता चला जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। जैसे घर में भी अपना जो भी खरीद के लाते हैं सामान, उसका भी हम हिसाब रखते हैं ना,
तो ऐसे ही हमें अपने कर्मा का भी हिसाब रखना है, बैलेंस रखना है। तभी हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा, अच्छा बनेगा। क्योंकि इंसान का कर्म ही है जो उसे इतना आगे ले जाता है। इंसान का कर्म ही है जो उसे इतना पीछे ले जाता है। तो जब सब कुछ हमें पता है कि कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता है, तो क्यों नहीं अच्छे कर्म ही किए जाएं। क्यों ना मुझे बहुत अच्छा अच्छा ही सोचना है खुद के लिए, और जितना हम अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे दृढ़ता से, उतना ही हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है, कुछ भी छोड़ना मुश्किल नहीं है। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, इंसान के संस्कार, इंसान के कर्मा पे डिपेंड करता है। तो हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही सुंदर बनाना है। कुछ भी गलत है तो छोड़ने में ज़रा सा हेजिटेशन नहीं करें, देरी ना लगाएं। कुछ भी अच्छा है तो बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर और कार्मिक बैलेंस हो जाएगा, और उससे हमें सिर्फ लाभ ही लाभ है, कुछ भी घाटा नहीं है। अच्छा, ओम शांति।